हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें हम संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। मगर जीवन की समस्याओं को सुलझाना एक अलग चीज है और अपने आप को पूर्णता तक पहुंचा देना बहुत अलग चीज है। जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा एक तस्कर के पास भी हो सकती है, एक चोर के पास भी धन हो सकता है, एक घटिया आदमी के पास भी बहुत सुख सुविधाएं की सामग्री हो सकती है, मगर इससे उसकी महानता नहीं बनती। चोर आके चोर ही रहेगा। किसी वैश्या के पास 5 करोड़ रुपए होने से वो समाज में कुल वधु नहीं बन सकती। कुल वधु बनने के लिए उसके जीवन में पूर्णता आवश्यक है, और व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता तो शिष्य बनने से आ सकती है। साधना तो प्रारंभिक बिंदु है, और प्रारंभ में हम चाहे साधना संपन्न करें, चाहे मंत्र जाप करें, चाहे आंख बंद करें, यह तो एक प्रारंभिक प्रकार हुआ। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो साधना कर सकते हैं। मगर जो साधना क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में कुछ हौसला है, हिम्मत है, वे गुरु साधना संपन्न करते हैं। गुरु की तांत्रिक साधना, गुरु की मंत्रोक्त साधना, गुरु की पाशुपतास्त्रीय साधना, गुरु की चैतन्य साधना, उन चारों साधनाओं को संपन्न करने पर वो उस जगह खड़ा होता है जहां शिष्यता प्रारंभ होती है, जहां वो एहसास कर सकता है कि अब मैं उस शिष्यता के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। हर क्षण उसके मन में एक ही चिंतन रहता है, एक ही विचार रहता है कि मैं गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करूं, किस प्रकार से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करूं, मैं क्या करूं जिससे गुरु जीवन में सुख और सुविधा प्राप्त कर सके। मैं उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, किस प्रकार से स्थापित करूं। इसके लिए बार बार जाए, उनके पास बैठे, उनका चिंतन करे, उनका विचार करे। क्योंकि जो जीवन में यदि गुरुता प्राप्त करनी है, यदि गुरुत्व प्राप्त करना है, यदि शिष्यता की कसौटी पर खड़े होना है, तो फिर उसको पंख फैलाने होंगे। जो पंख समेट करके बैठेगा, एक दिन पंख उसके टूट जाएंगे। जो उड़ना भूल जाता है वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। आनंद तो ऊपर आकाश में उड़ने में है। यद्यपि एक अच्छे तोते को, बहुत सुंदर तोते को अगर चांदी के पिंजरे में बंद भी कर दें और उस पिंजरे में वो रहे, वह पिंजरा भी चांदी का है, और रोज उसको अनार के दाने खाने को मिल रहे हैं, हरी मिर्च खाने को मिल रही है, उसके पैरों में सोने के छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए भी हैं, मगर उसके बावजूद भी वह एक गुलाम तोता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि उसको सुख सुविधाएं हैं, उसको सुरक्षा है, उस पर कोई बिल्ली झपट्टा नहीं मार सकती, उसकी रोज स्नान होती है, उसके रोज पंख धोए जाते हैं, उसको अच्छा खाने को मिलता है, मगर फिर भी यह उसके जीवन की गुलामी है, यह सामाजिक गुलामी है। और ऐसा तोता यदि इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालते भी हैं और उसको कहा जाए कि तू थोड़ा उड़, इस चांदी के और सोने के पिंजरे में कैद होने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो अपने पंख फैला, तो आकाश में उड़, और यदि वो उड़ने की कोशिश भी करता है तो 1 फुट या 2 फुट ऊपर उड़ करके धड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके पंखों में ताकत नहीं रही, वह उड़ने की कला भूल गया। और जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे आकाश के आनंद को नहीं ले सकते। जो उड़ने की कला भूल जाते हैं वे इस शुभ्र गगन को देख नहीं पाते, इस नीलिमा को नहीं देख पाते, वो उस आनंद को अनुभव कर ही नहीं सकते जो आनंद आकाश में उड़ने में है, जो आनंद जीवन की पूर्णता में चहकने में, डाली पर बैठ करके जो चहकने की कला है, वह उस पिंजरे में नहीं आ सकती। एक घुटी हुई आवाज आएगी और गुरु उसको पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। गुरु कहता है कि ये पिंजरा बड़े सोने का है, फिर भी तुम्हारी कैद है, इस कैद से तुम बाहर निकल, मैं तुझे उड़ने की कला सिखाता हूं, और ये तेरे उड़ने की कला है, तू ऊंचा उठ। वो 2 फुट ऊपर उठता है, फिर गिर जाता है। गुरु कहता है घबरा मत, तो इस बात की चिंता मत कर कि यहाँ तुझे खाने को नहीं मिल रहा है, या हरी मिर्च तुझे खाने को नहीं मिल रही, या अनार के दाने खाने को नहीं मिल रहे हैं, इस बात की चिंता मत कर। तो एक बार स्वतंत्र हो, एक बार से आकाश में उड़, एक बार अपने पंख फैला, एक बार देख कि इस आकाश में उड़ने में, गगन में उड़ने में कितना आनंद है, एक बार इस डाली पर बैठ और चहक, एक बार अपनी आवाज से लोगों को सम्मोहित कर, तब तेरी इस जिंदगी का एक सार्थकता बन सकेगी। और जिस क्षण वो पंख फैला करके उड़ता है आकाश में, उसमें गुरु को एक पूर्ण संतोष अनुभव होता है। उसमें उसको अनुभव होता है कि वास्तव में मैंने एक तोते को, मैंने एक जिंदगी को
एक धड़कन दी, एक चेतना दी, एक प्राण चेतना दी, उसको ऊंचा उठाया, उसके पांवों में एक ताकत दी, उसके पंखों में हमने क्षमता भरी उड़ने की। गुरु का काम केवल उड़ना सिखाना है, आकाश में, निरभ्र आकाश में, जहां पर ओर छोर नहीं है, उस आकाश में जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक छोटे से घेरे में आबद्ध नहीं है, जो कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है और पूरी सृष्टि को नाप सकता है, और जो अपने पंखों से पूरी सृष्टि को नाप देता है, वो सही अर्थों में आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए गुरु को मृत्यु कहा गया है। इसलिए मृत्यु कहा गया है कि गुरु जब शिष्य उसके पास आता है तो गुरु पहले उसको मृत्यु देता है। मृत्यु देने का तात्पर्य है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मैं उसको समाप्त करता हूं। जो तुम्हारे पास छल है, जो कुछ झूठ है, जो कपट है, जो असत्य है, जो व्यभिचार है, मैं उसको समाप्त करने की क्रिया सिखाता हूं। गुरु को मिटाता है, समाप्त करता है। शिक्षक और गुरु में यह अंतर है। शिक्षक उसको भरता है, उसको गणित सिखाता है, उसको बॉटनी सिखाता है, उसको फिजिक्स सिखाता है, उसमें और ज्ञान भरने की कोशिश करता है जो कि उसकी आजीविका के लिए आवश्यक है, मगर गुरु को खाली करता है। ये गुरु और शिक्षक में अंतर है। गुरु कहता है कि ये तेरे अंदर जो छल है इसको तू दूर हटा, ये कपट है, ये जीवन की न्यूनता है, ये घटियापन है, ये पिंजरे में बंद रहने की जो कला है इसको तुम छोड़ दे। जो अपने आप को तुम सुरक्षित अनुभव कर रहा है, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें चहक नहीं है, इसमें उड़ने की कला नहीं है। इसलिए गुरु मृत्यु को देता है, मार देता है, समाप्त कर देता है, और समाप्त करके जो कुछ नया उगता है वो अपने आप में शिष्टता होती है, वो अपने आप में जीवन की पूर्णता होती है। ये जीवन का सौभाग्य मिले कि हम गुरु के पास जाएं और गुरु में मिटा दें। कोई ऐसा क्षण आए कि हम गुरु के चरणों में जाएं, वो हमें मृत्यु को दे दे। हमारे इस व्यभिचार की मृत्यु, हमारे दुखों की मृत्यु, हमारे कष्टों की मृत्यु, हमारी पीड़ाओं की मृत्यु, ऐसा क्षण तो आए, ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त हो कि हम उनके चरणों में बैठे और वो हमें मृत्यु और माम अमृतम गमय, उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर आगे अग्रसर करे, उस पगडंडी पर हमें प्रेरित करे जहां अमरता का रास्ता है। इसलिए तो गुरु को एक मिटाने की कला करने वाला कलाकार बताया गया है। इसलिए तो गुरु को आकाश में उड़ने की कला सिखाने वाला गुरु कहा गया है। इसलिए तो एक मामूली से सावक को, एक मामूली से बच्चे को कुलाचे भरना गुरु सिखा देता है। गुरु बता देता है कि ये पूरा जंगल तेरा है, इस जंगल में अगर तू कुलाचे नहीं भरेगा तो ये जंगल अपने आप में मुरझा जाएगा और तेरे पांव में ताकत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन तेरे पांव में ताकत नहीं रही उस दिन तुम्हें कोई भी झपट्टा मार देगा, उस दिन मृत्यु तुम पर हावी हो जाएगी। मगर तुम्हें मृत्यु पर पंजा लड़ाना है और मृत्यु की आंख में आंख डाल के खड़ा होना है तो फिर तुम्हें कुलाचे भरनी पड़ेगी, हिम्मत और जोश रखना पड़ेगा। तो इस सारी व्यवस्थाओं को छोड़, इन मजबूरियों को छोड़, अपने इस दीनता को छोड़ दे, जो तेरे मन में भय है, जो तेरे मन में दीनता है, इसको समाप्त कर दे। एक बार अपने आप को मिटा। मैं तुझे मिटाने की कला सिखाता हूँ, मैं तुझे मृत्यु की कला सिखाता हूँ, क्योंकि इस मिटाने की कला के ऊपर जो कुछ मैं निर्माण करूंगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा, श्रेष्ठ होगा, जीवन का एक पुण्यदायक कार्य होगा। इसलिए तो गुरु प्रत्येक क्षण उस शिष्य को गढ़ता रहता है, तैयार करता रहता है, प्रत्येक क्षण उसका निर्माण करता है। जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को माटी से मिट्टी का घड़ा बनाने में भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट, भीतर बिल्कुल हाथ रखता है जिससे कि उस घड़े को नुकसान नहीं पहुंचे, तकलीफ नहीं हो, और बाहर उस पर चोट करता रहता है, इसलिए कि वो तैयार हो जाए, इसलिए कि वो आगे जाकर घड़ा बने, इसलिए कि आग में जल करके, आग में पक करके वह पूरे कलश का रूप धारण करे, घड़े का रूप धारण करे, इसलिए करे कि उसमें जो जल भरा जाए वो ठंडा रहे, इसलिए कि कल वो घड़ा 1000 लोगों की प्यास बुझा सके। जो किसी की प्यास नहीं बुझा सके उसके जीवन की सार्थकता ही बेकार है। जो किसी को आनंद नहीं दे सके वह शिष्य क्या बनेगा, वो मनुष्य भी क्या बनेगा। जो शिष्य नहीं बन सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। देवता बनना तो बहुत दूर की बात है। देवता बनने के लिए, साधक बनने के लिए, पूर्ण रूप से मनुष्य बनने के लिए, पुरुष बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए जरूरी है कि वो शिष्यता की उस पगडंडी पर खड़ा हो। वो पगडंडी चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, वो पगडंडी चाहे कांटों से भरी हुई हो, ये कोई जरूर नहीं है कि तुम जिस पगडंडी पर बढ़ो उसमें फूल खिले हुए हो, और जिस फूल खिले हुए हैं उस पर तो कोई गठिया से गठिया आदमी भी चल देगा, उसमें ताकत और साहस और क्षमता की जरूरत नहीं है।
जो अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता है, शेर अपना रास्ता खुद चुनता है, और जो खुद चुन करके रास्ता बनाता है उसके लिए शेर कहते हैं। और शिष्य अपना रास्ता खुद चुनता है, गुरु के पास जाता है, गुरु उसको सहेजता है, उसके सिर पर हाथ रखता है, उसको गुरु मंत्र देता है, उसको दीक्षा देता है, और दीक्षा देकर के उसमें प्राण चेतना भरता है। एक ऐसी आग, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी चेतना भरता है कि वो अपने आप में पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो जाता है। और जब वो आगे की ओर अग्रसर होता है तब मनुष्यता का पहला पग भरा जाता है, तब पहली बार इंसानियत जन्म लेती है, तब पहली बार वसंत खिलता है, तब पहली बार उसको एहसास होता है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का प्रेम क्या है, जीवन का मूल्य और जीवन का रहस्य क्या है। उस रहस्य को समझने के लिए ये जरूरी है कि एक दुर्गंध युक्त वायु के झोंके को वह वसंत बना देता है। एक मामूली से पोखर में पड़े हुए पानी को बाष्प बना करके, गर्मी दे करके उसको ऊंचा उठाता है, बादल बना देता है, और वो बादल आगे जाकर के जब बरसता है तो गंगा नदी बनती है, जो हजारों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। उस गंगा नदी की सार्थकता है, उस गंगा नदी की पूर्णता है। उस पोखर के पानी को गंगोत्री बना देना गुरु के हाथ की बात है। गुरु ऐसा कर सकता है और किसी के हाथ की बात नहीं है। गुरु उस पोखर को भी एक स्वर्णिम गंगा बना देगा, उस घटिया सुगंध को भी, उस हवा के झोंके को भी एक पवन बना देगा, एक वसंत बना देगा। एक मामूली से इंसान को वह एक तेजस्विता युक्त शिष्य बना देगा। एक मरे हुए उस तोते को आकाश उड़ने की कला सिखा देगा, उसको हंस बनने की कला सिखाएगा, उसको पूर्ण रूप से शेर बनकर के इस समाज में जीतने की, इस संसार में विजय प्राप्त करने की ज्ञान चेतना दे पाएगा। मगर इसके लिए, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए पहला कर्तव्य और धर्म यह है कि वह शिष्य बनने की कला सीखे। पहला यह है कि वह गुरु के चरणों में पहुंचे। इसलिए नहीं कि वह गुरु मंत्र ले ले, इसलिए नहीं कि वह वहां जाए और वापस लौट जाए, ऐसा नहीं। गुरु में अपने आप को एकाकार करे, अपने आप को लीन करे, अपने आप को पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ समर्पित कर दे। और जो समर्पण करने की कला जानता है वही अपना नाम, अपनी हस्ती, अपना परिचय मिटा देता है। फिर वो कहता है कि आज से मेरा नाम, जो गुरु नाम देंगे वह मेरा नाम होगा। इसलिए गुरु उसको नया नाम देता है और नए नाम से परिचित होता है। फिर इस बात की चिंता नहीं होती कि यह समाज इतना सुंदर है, यह समाज मेरी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, भाई है, पति है, ये सब कुछ व्यर्थ और बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वह एक देव पुरुष बन जाता है, क्योंकि वह एक ऊंचे स्तर का व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए रास्ता खुला होता है, वो आगे की ओर बढ़ने की कला सीखता है। उसका प्रत्येक क्षण मधुरता के साथ व्यतीत होता है, वो प्रत्येक क्षण को सार्थक करने की कला जानता है। यही तो जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु बनना बहुत कठिन कार्य नहीं है। गुरु तो कोई भी बन सकता है, नकली रूप में भी, असली रूप में भी, मगर नकली शिष्य नहीं बन सकता, पाखंडी शिष्य नहीं बन सकता। शिष्य बनने की पहली कड़ाई यह है कि वो अपने आप को मिटाए, अपने आप को उत्सर्ग करे, अपने आप को न्योछावर कर दे, अपने आप को मिटा दे। और ऐसा शिष्य जिस क्षण बनने की कला प्रारंभ होती है, उसी क्षण से मनुष्यता जन्म लेती है। हम इस पूरे राष्ट्र को, इस पूरे विश्व को सही मनुष्य बनाने की कला जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नया मनुष्य का निर्माण हो। हम चाहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं ये घिसे पिटे हैं, इनके रूढ़िग्रस्त हो गए हैं, इनका चिंतन, इनका विचार बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है। ये समाज अपने आप में खोखला और बेकार हो गया है। जहां 5000 वर्ष पहले जो समाज था, ठीक उसी प्रकार का समाज चल रहा है। उस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसा ही छल, वैसा ही झूठ, वैसा ही बंधन, वैसी ही पत्नी, वैसा ही पति, वैसा ही पुत्र, वैसे ही बंधु, वैसे ही बांधव। कोई सुधार नहीं हुआ है, सुधार हो भी नहीं सकता। इसके बीच में से एक नए पुरुष की रचना करनी है, एक नए मनुष्य की रचना करनी है, एक नए मनुष्य का निर्माण करना है, और वह नया मनुष्य शिष्य बन सकेगा। अगर गुरु में चेतना है, गुरु में आग है, गुरु में स्फुलिंग है, तो वह नए मनुष्य का निर्माण कर सकता है। जैसा भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, जिस घर में भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, चाहे तुम बंधन में जकड़े हुए रहे हो, चाहे तुम किसी जाति, किसी वर्ण, किसी रूप, किसी रंग के हुए हो, ये अपने आप में कोई व्यर्थ नहीं, क्योंकि गुरु तो तुम्हें वापस नया जन्म देता है। जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। वह तुम्हें संस्कार देता है, वह तुम्हें दूसरी बार जन्म देता है, दूसरा नाम देता है, नया नाम देता है। वो कहता है कि आज तक तुम्हारा जो नाम था, उस नाम को मैं मृत्यु देता हूँ। आज तक तुम्हारा जो स्वभाव था, उस स्वभाव को मृत्यु देता हूँ।
आज से तुम्हारे पास जो पूंजी थी उसको मैं समाप्त करता हूं। मैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।